हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मंत्रों का जाप, मंत्रों का ना कि नाम का जाप, मंत्रों का जाप क्यों किया जाता है और क्या है मंत्रों का जाप। महिलाएं मंत्रों का जाप कैसे करें और किन किन मंत्रों का जाप महिलाएं कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मंत्र जाप जो है, नाम जाप नहीं, मंत्र जाप के बारे में बताऊंगी। मंत्र जाप जो है 3 तरह के होते हैं। एक वाचिक जाप, जिसमें हम मंत्रों को जोर जोर से पढ़कर जो दूसरे को सुनाई दे, है ना, वो होते हैं वाचिक जाप, यानी मुंह से बोले जाने वाले। दूसरा है मानसिक जाप, जो मन में किए जाते हैं। इसमें साधक मन में ही मंत्रों का जाप उच्चारण करता है। तीसरा है अपांसु जाप, यह मानसिक और वाचिक जाप दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि ये ऐसे अंदर मतलब मुंह चलता हुआ दिखाई दे, इस तरह का जाप हो जाता है अपांसु जाप। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 तरह के जाप होते हैं। मंत्र जाप करने से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और शरीर और आत्मा शुद्ध होती है ना। तो मंत्र जाप और नाम जाप में अंतर बताऊंगी अभी। सबसे पहले ये है कि नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है मंत्रों का जाप करने से। नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। शरीर और आत्मा का शुद्ध होना, मंत्रों का जाप करने से शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है। भावनात्मक और मानसिक दृढ़ता बढ़ना, नियमित रूप से मंत्रों का जाप करने से भावनात्मक और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। साधक की ऊर्जा बढ़ती है। मंत्रों का जाप करने से साधक की ऊर्जा बढ़ जाती है। साधक की ऊर्जा का बढ़ने का मतलब है कि उसके जो जो भी उसके जीवन के कार्य हैं वो बहुत अच्छे से होने लगते हैं। पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ऊर्जा का मतलब है पॉजिटिविटी बढ़ना, है ना। आत्म विकास और मंत्रों का जाप करने से आत्म विकास तथा आत्म समर्थन बढ़ता है ना। और ध्यान में एकाग्रता, ध्यान जैसे हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें एकाग्र हो जाता है मन। मंत्रों के जाप की जब आदत होती है तो हमारा मन लगने लगता है, उसमें बहुत गहरा ध्यान हम कर पाते हैं। ये शक्ति हमें कहाँ से मिलती है, मंत्र जाप करने से मिलती है। मंत्रों का जाप करने से ध्यान करने में आसानी होती है और मन एकाग्र होता है। और मानसिक शांति, मंत्रों का जाप करने से मन शांत स्थिर होता है। इससे चिंता तनाव भी दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे मंत्रों के जाप, है ना, क्यों किए जाते हैं मंत्रों के जाप। अब हम ये जानेंगे कि मंत्र जाप और नाम जाप में क्या अंतर है। मंत्र जाप में देवी देवताओं के मंत्रों का जाप किया जाता है, जबकि नाम जाप में देवी देवताओं के नामों का बार बार उच्चारण किया जाता है। मंत्र शब्दों का चयन होता है, जिससे जाप में इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट बाधाओं से मुक्ति मिलती है ना। मंत्र के अर्थ को जानकर ही जप करने से अभिष्ट फल मिलता है। नाम जप के लिए किसी देवी देवता या गुरु से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें नाम जप में हमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती, गुरु की। नाम हम कहीं से भी किसी भी इष्ट का ले सकते हैं और उस नाम को बार बार उच्चारण कर सकते हैं। इसे कभी भी और किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। हाँ, बस ये है कि आप अपवित्र जगह पे या अशुद्ध जगह पे ना जपें तो ज़्यादा अच्छा होगा। भगवान के नाम का जप हर स्थिति में किया जा सकता है, लेकिन इसे शौचालय में, अपवित्र स्थान में, अशुद्ध जगह पर नहीं करना चाहिए। मानसिक मंत्र जाप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें साधक मन में मंत्रों का उच्चारण करता है। इस जाप में साधक के होंठ नहीं हिलते हैं, सामने बैठे व्यक्ति को भी इसका पता नहीं चलता है, तो इसे कहते हैं मानसिक जाप। अब मैं ये बताऊंगी कि महिलाएं कौन कौन से जाप कर सकती हैं। महिलाएं कई तरह के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, जैसे
बीज मंत्रों का जाप कर सकती है, गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकती है, क्लेश नाशक मंत्र होते हैं उनका कर सकती है, शांति दायक मंत्र होते हैं उनका कर सकती हैं, राम नाम का जाप कर सकती हैं, चिंता मुक्त मंत्र होते हैं उनका जाप कर सकती हैं, संकट मोचन मंत्र का जाप कर सकती हैं। तो इस तरह के जाप महिलाएं मंत्रों का कर सकती हैं। महिलाओं को चंदन की माला से माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और गायत्री माता के मंत्र का जाप करना अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी महिलाओं के लिए कुछ जानकारी। भगवान के नाम का जाप को किसी भी समय कहीं पर भी किया जा सकता है नाम, लेकिन मंत्रों का जाप अगर अंतर्मन से कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप मंत्रों का जाप एक स्थिर जगह पे कर रहे हैं तो आपको साफ शुद्ध स्वच्छ होके माला लेके एक ही स्थान पे, पूजा स्थान पे करनी चाहिए, क्योंकि माला का जाप अशुद्ध जगह पे नहीं होगा, अपवित्र हो है कोई तो नहीं होगा, अपवित्र स्थान पे नहीं होगा माला से जाप। तब भी माला पर नाम जाप नहीं किया जा सकता जब कोई अशुद्ध और अपवित्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बातों का ध्यान रखें और अपनी लाइफ में मंत्र जाप को जगह दें, क्योंकि मंत्र जाप होगा तो आपकी ज़िंदगी में ना नकारात्मकता आएगी, ना परेशानी आएगी, ना दुख आएगा। अच्छा, प्रत्येक देवता के सहस्त्र नाम हैं, प्रत्येक के अपने उपदेश हैं, भक्त इनका उपयोग करें। प्रातःकाल गीता आदि से कोई भी श्लोक पढ़कर दिन भर उसका मनन कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। सायंकाल में पंचोपचार पूजा आदि होने के बाद जप करके सहस्र नाम में से कोई नाम ध्यान में लाकर उसके अर्थ का विचार करते हुए सो जाएं। जब हम सोते हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पूरी नींद, पूरे टाइम तक हमारे अंतर मन में जाप चलता ही रहता है, जिसका कि हमें बहुत 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 फ़ायदा होता है। तो इसलिए सोते समय ईश्वर का नाम जरूर लें या किसी मंत्र का मन ही मन उच्चारण जरूर करें, उससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आज आपने जाना कि मंत्र जाप और नाम जाप में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं मंत्र जाप से। चेतना जागृत हो जाती है। चेतना क्या, हमारा अंतर मन जागृत हो जाता है, क्योंकि हमारा अंतर मन सोया पड़ा रहता है। हम अपने काम में, अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा जो चेतन मन है, अंतर मन है, वो जागृत हो जाता है। मेडिटेशन से भी जागृत होता है, एक्सरसाइज योगा से भी जागृत होता है, और मंत्रों से भी, नाम जप से भी होता है ना। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन एकाग्र होता है, सद्गति की प्राप्ति होती है, मानसिक तनाव दूर होता है, भगवत प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, भक्ति में उन्नति मिलती है, काम, मोक्ष, लोभ, घृणा, क्रोध, विषाद और बदले की भावना नष्ट हो जाती है, भक्त निर्भय बनता है, हृदय में प्रेम अमृत से भर जाता है। हृदय में प्रेम अमृत से भर जाने का मतलब ये नहीं कि हर किसी से प्रेम करेंगे आप। इसका मतलब है कि जब आपका हृदय चक्र बैलेंस में होता है, जागृत होता है, तो आप सामने वाले की सोच को आसानी से पढ़ लेते हैं, ताकि आप इसके जागृत होने से कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, और आप सही जगह पे सही अपने भावनाओं को रख पाते हैं। ये होता है हृदय में प्रेम अमृत के समान भर जाना। मतलब उन्हीं पे आपका प्रेम बरसेगा जहाँ पे आप ज़रूरत है। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा जब आपका हृदय चक्र जागृत होगा। तो दुख और समस्याओं से लड़ने की क्षमता आ जाती है ना, आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त होती है। संकट में नाम सुमिरन से भगवान की इच्छा से भारी संकट भी टल जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं ये बताऊंगी कि नाम जप से तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये तो मैंने आप बताया है कई वीडियो में।
अच्छा, मंत्र जाप से क्या होता है? मंत्र जाप से आपको सिद्धि प्राप्त होती है और सिद्धि प्राप्त हो के आपको किसी देवी देवता के साधना आराधना बार बार नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने उस सिद्ध मंत्र से ही अपने काम करने लग जाते हैं, अपने कामों को करा लेते हैं, ईश्वर से आसानी से करा लेते हैं। तो ये थे इसके बेनिफिट। इनको ज़रूर ध्यान रखें और अपने जीवन में मंत्र जाप या नाम जाप दोनों भी कर सकते हैं और किसी एक को भी कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।